ए जाबी, एडीएम स्लो है क्या? क्योंकि बॉल घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, चांस हगते जाओ हगते जाओ हगते जाओ। भाई रियल मैड्रिड ने आज जो हगा है, माय गॉड। मतलब मैं तो सरप्राइज नहीं हूँ भाई, मैंने तो एक्सपेक्ट करा था कि हम हगेंगे, और भाई हमने हगा है। बट मैं भी रियल मैड्रिड पे जाऊं उससे पहले भाई मुबारक हो बार्सिलोना, ला लीगा आपकी हुई, बधाई हो। रियल मैड्रिड ने 5 पॉइंट की लीड को बॉटल करके 1 पॉइंट का कर दिया है। भाई गए थे एल्चे के साथ खेलने कि शायद इंटरनेशनल ब्रेक के बाद न्यू प्लान्स हो गए, न्यू सिस्टम होगा, न्यू स्टाइल ऑफ प्ले होगा, रियल मैड्रिड वापस आएगी। बट क्या वापस आए भाई, क्या वापस आए एल्चे से, माय गॉड। ब्रावो, ब्रावो भाई ब्रावो। क्या खेली है रियल मैड्रिड, माय गॉड, दिल खुश कर दिया भाई। जावी अलोंसो, मैं इसीलिए रात के 1:30 बजे रियल मैड्रिड का जाग के मैच देखता हूँ, कि मैं रियल मैड्रिड को ऐसे खेलते हुआ देख सकूं। वाओ, व्हाट अ गेम मैन, व्हाट अ गेम। और क्या गेम थी भाई। मतलब आप मुझे बताओ कि रियल मैड्रिड और एल्चे में डिफरेंस लगा? एक टीम है जिसकी स्कोर डेप्थ 1 बिलियन प्लस है, रियल मैड्रिड की स्कोर डेप्थ 1 बिलियन प्लस है। दूसरी साइड है एल्चे, जिसकी शायद 100 मिलियन प्लस भी नहीं होगी। और कौन बेटर टीम थी भाई? एल्चे बेटर टीम थी। क्या कर रहे थे भाई, क्या करा है गेम में, क्या करा है? मुझे नहीं पता इस रियल मैड्रिड का वे फॉरवर्ड क्या है। कोई आइडिया नहीं है, कोई पता नहीं है मैच में क्या करना है, मैनेजर को कुछ पता नहीं है, जाबी को कुछ पता नहीं है। जाबी इंस्ट्रक्शन देता है तो प्लेयर्स को कुछ पता नहीं है। और आज तो भाई सबसे पहले लाइनअप में जाबी ने बॉटल कर दिया, लाइनअप में बॉटल कर दिया भाई। एक मैच था जहां आप ट्रेंट को स्टार्ट कर रहे थे, आप गोंजालो गार्सिया को चांस दे सकते थे, बट नहीं। रोड्रिगो की चुल्ल खत्म नहीं हो रही, रोड्रिगो को खिलाने की चुल्ल खत्म नहीं हो रही है। और जो उस बंदे ने हगा है भाई, सबसे पहले तो रोड्रिगो, एम्बाप्पे, जूड बेलिंगम और गुलर, ये चार एक साथ नहीं खेल सकते। ये चार एक साथ नहीं खेल सकते भाई। भूल जाओ अगर आप इन चारों को एक साथ पिच पे डालोगे कि रियल मैड्रिड कुछ करेगी। और फर्स्ट हाफ में जो रियल मैड्रिड ने हगा है उसका क्रेडिट जाता है इन चारों को। चारों में से ये नहीं है कि कौन अच्छा था कौन बुरा है। इशू ये था कि ये चारों एक साथ एक जोन में वर्क कर रहे थे। रियल मैड्रिड का कल लेफ्ट खत्म था भाई, लेफ्ट जोन पर कुछ नहीं हुआ, लेफ्ट विंग पर कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज जाबी अलोंसो ने ऑल ऑफ द सडन सोचा कि नहीं भाई, मैं जो मैंने 19 या 20 गेम से जो मैंने बैक थ्री छोड़ रखी है, उस बैक थ्री को मैं अगेंस्ट एल्चे लाऊंगा, अगेंस्ट एलजे मैं बैक थ्री लाऊंगा। और फिर बैक थ्री में मैं विनीसियस को स्टार्ट नहीं करूंगा, नो इश्यूज ऑन दैट। मैं रोड्रिगो को राइट पे डालूंगा, मैं गोंजालो गार्सिया के साथ नहीं जाऊंगा। मैं विंग बैक पे डालूंगा आपके फ्रान गार्सिया को। और भाई लेफ्ट ही खत्म हो गया रियल मैड्रिड का। और क्या हुआ फिर? सारे राइट पे भिड़े हैं, सब कुछ राइट पर हो रहा है। ट्रांजिशन राइट पर हो रही है, पोजेशन में राइट पर आ रहे, और राइट में रोड्रिगो बेलिंगम के स्पेस में जा रहा है, एम्बाप्पे राइट में घुस रहा है, गुलर राइट पर आ रहा है। और राइट सब सब कुछ राइट पर था, पर मैड्रिड के लिए कुछ राइट नहीं हो रहा था भाई। ट्रांजिशन पर सब कुछ वेस्ट कर लिया। पोजेशन रख रहे थे भाई, और पोजेशन रख के करा क्या? कुछ नहीं करा। चांसेस बना रहे थे, सारा वन साइड प्रोग्रेशन था, लेफ्ट डेड पर था, प्रिडिक्टेबल थी रियल मैड्रिड। एल्चे को पता था कि भाई आज इनका राइट डेड कर देंगे तो मैड्रिड कुछ कर ही नहीं पाएगी। और आप देखो ना भाई, एल्चे ने भाई प्रॉपर राइट एंगल्स कट करे, प्रॉपर राइट स्पेस पे राइट टाइम पर थे भाई एल्चे। और रियल मैड्रिड कुछ कर ही नहीं पा रही थी, स्पेस था ही नहीं। और जब स्पेस आया थोड़ा सा ट्रांजिशन पर मैड्रिड गई, बिकॉज पोजेशन वही 52-48, 55-45 उस वे में चला हुआ था। फिर मैड्रिड के पास ट्रांजिशन पर बॉल गई, और वहां फिर एम्बाप्पे भैया भाई वहां हक दिया भाई एम्बाप्पे ने। एम्बाप्पे बोल रहा है मेरे पैरों पे बॉल दो, अगर मेरे पैरों पे बॉल नहीं दोगे तो फिर मैं टाइम लूंगा। और जहां एम्बाप्पे टाइम ले रहा था बॉल पर, वहां भाई वापस एल जा रही थी, डिफेंसिवली स्ट्रक्चर में वापस आ गई। स्पेस खत्म, मैड्रिड का अटैक डेड, डेड अटैक। और आप कर क्या लोगे भाई, क्या कर लोगे भाई? चलो ऑन द बॉल आपने हगा, ऑफ द बॉल भाई कॉम्पैक्टनेस थी ही नहीं। राइट पर सारे घुसा दिए, और राइट पर फिर स्पेस ओपन हो गया। और एल से क्या कर रही है? बॉल डाल रही है राइट पर, राइट पे बॉल डालिए, क्योंकि ट्रेंट आगे है, गुलर आगे है, रोड्रिगो आगे है, आपका एम्बाप्पे राइट पर है, बेलिंगम राइट पर है, सारे राइट पर है, पीछे कोई है ही नहीं। ये तो ठीक है कि बैक थ्री थी तो थोड़ा सा स्पेस था पीछे, डिफेंडर विड्थ खुली, डिफेंडर आए थोड़े से वाइड तो उन्होंने रोक दिए वो। नहीं तो कल भाई फर्स्ट हाफ में स्कोर लाइन कुछ भी हो सकती थी, लिटरली कुछ भी हो सकती थी। टिबो कोर्टुआ ने फर्स्ट हाफ में समहाउ सेव करा है मैड्रिड को, एक दो सेव तगड़े वाले थे फर्स्ट हाफ में। एलचे 2-0 अप जा सकती थी, और इवनली मैड्रिड भी जा सकती थी, बट मैड्रिड की डिसीजन मेकिंग, एम्बाप्पे की डिसीजन मेकिंग, मैं आऊंगा इंडिविजुअली, मैं आऊंगा। और फिर सेकंड हाफ में जाभी को रियलाइज होता है कि भाई हक दिया है। फर्स्ट हाफ में जो मैंने सोचा था, जो जाबी ने सोचा था कि ये टीम को मैं ऐसे खिलाऊंगा, बैक फाइव होगी, फिर जब
एलसी अटैक करेगी तो हम बैक फाइव में आ जाएंगे, उससे डिफेंसिवली थोड़ी सी विड्थ भी मिल जाएगी और 5-3-2 होगा तो मिड ब्लॉक में कॉम्पैक्टनेस आ जाएगी। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ डिफेंसिवली। फिर जाबी ने अटैक में सोचा था कि शायद रोड्रिगो उधर होगा, एम्बापे लेफ्ट से आएगा, रोड्रिगो राइट से आएगा, बेलिंगम सेंट्रल जाएगा, सबायस और आपके आर्दा गुलर बॉल रखेंगे, फ्रान गार्सिया ओवरलैप करेगा। वो भी कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि इन प्लेयर्स को पता नहीं है कि क्या खेलना है, कैसे खेलना है, इनको इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आ रही है। और फिर जाबी अलोंसो ने सेकंड हाफ में वही करा जो टिपिकली जाबी को करना था कि भाई उठाए बंदे बाहर निकाले कि छोड़ो, मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा, मैं जा रहा हूँ वापस अपने विनीसियस लेफ्ट पर। फिर गोंजालो गार्सिया को भी ले आया थोड़े टाइम बाद, एम्बापे को सेंट्रल डाल दिया, वो विंग बैक वाला वो सब कुछ छोड़ दिया, ट्रेंट को राइट पर डाल दिया। नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। और सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड बेटर थी। सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड ने आई गेस 2.5 की और 2.6 की एक्सजी बनाई है। टोटल एक्सजी हमारी 3.9 की थी, जिसमें हमने स्कोर करे सिर्फ 2 गोल। भाई आपकी एलचे भाई 1.5 की एक्सजी से 2 मार गई। और मारे किसने? एक्स माद्रिदिस्तास, दोनों कैस्टिया के है। आपके एबेस कैस्टिया का है, फिर आपका रोड्रिगेज वो कैस्टिया का है। भाई ये क्या चुल है भाई, मत भेजो ला लीगा में, मत सेल करो इन प्लेयर्स को, बिकॉज ये फिर हमारे ऊपर वापस स्कोर कर देते हैं। और जो गोल आए हैं ना, आप जो गोल देखोगे, जो फर्स्ट गोल आया है एलची का, वो सेम उसी पैटर्न पे आया है कि राइट पे उन्होंने पहला बॉल घुमाई, अपने लेफ्ट पे बॉल घुमाई, अपने हाफ में बॉल घुमाई, वहां से राइट पे स्विच करी, मैड्रिड के राइट पे स्विच करी, फिर वहां पासिस खेले और वहां से क्रॉस दिया और गोल खत्म। भाई एलची जिस टीम के अभी तक ला लीगा में 0 सेट पीस गोल है, सारे ओपन प्ले गोल्स है, वो वही क्रॉस पे हम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मैड्रिड से क्रॉस डिफेंड नहीं होते। और कल टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बंदा था जिसकी कमी खली सेकंड हाफ में, वो था चुआमेनी। बिकॉज भाई जोन 14 में कोई नहीं है डिफेंड करने, कोई है ही नहीं जोन 14 में। भाई तुमने खिलाया क्यों था डेनिस अबायस को? आदा गुलर और डेनिस अबायस को, ये पूरे मैच की स्टोरी थी। इवनली जब कामाविंगा फेडे अंदर आए तब भी जोन 14 में कोई डिफेंड नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा है भाई जोन 14 में डिफेंड? तुम अपनी बैकलाइन के आगे डिफेंड नहीं करोगे तो कैसे होगा? और जो एल्वारो का गोल आया है मैड्रिड ने, जो गोल कंसीड करा है, वो भी भाई जोन 14 से ही आया। जोन 14 से वो रन बना के दिया, असेंसियो को उसने कुत्ता बना के फेंक दिया कि हट हट भग तेरी, निकल जा बरे। और फिर टिबो कोर्टुआ भाई, टिपिकल टिबो कोर्टुआ। टिबो कोर्टुआ आजकल मुझे नहीं पता क्या हो गया, वो हर मैच में एक ऐसा गोल मिस करता है जो कोई भी सेव कर देगा, पर फिर ऐसे सेव भी करता है जो कोई सेव नहीं कर सकता है। बट टिबो कोर्टुआ की गलती उतनी नहीं थी भाई, मेन गलती वही थी कि जोन 14 एबंडेंट क्यों था, जोन 14 में क्यों नहीं था भाई, कोई काउंटर प्रेसिंग क्यों नहीं हुई जब एलसी के पास बॉल थी, आप डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट क्यों नहीं थे? और यही क्वेश्चन भाई आपको, अब क्वेश्चन आपको उठाने पड़ते हैं, टीम से उठाने पड़ते हैं। बट समहाउ मैड्रिड बची भाई, समहाउ मैड्रिड बची। हॉयसन ने बचाया, जूड बेलिंगम ने बचाया। आप एक्सजी पे जाओगे, आप चांस क्रिएशन पर जाओगे, बिग चांसेस 6 क्रिएट करे, 4 तो मिस ही कर दिए। आप हर स्टेट पे जाओगे, आपको लगेगा भाई मैड्रिड ने डोमिनेट करा है, बट मैड्रिड की स्कोर लाइन में वो डोमिनेशन दिखी क्यों नहीं? बिकॉज इंडिविजुअली प्लेयरों ने हगाए कल। वो तो थैंक गॉड 2 गोल आए, बट वो 2 गोल आए भी, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैड्रिड के जो 2 गोल आएंगे वो हमारे फ्री किक से या डेड बॉल सिचुएशन से आएंगे, क्रॉसेस से आएंगे। और वो इसीलिए आए बिकॉज ट्रेंट अवेलेबल थे। जूड जैसा बंदा, जो भाई जूड से बेटर राइट टाइम राइट स्पेस पर कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। और भाई बचाया है जूड ने कल, लिटरली जूड ने बचाया है कल। और अब इंडिविजुअली बात करनी पड़ेगी इन प्लेयर्स की, बिकॉज मैनेजर कुछ भी कर ले, जैसा भी कर ले, आई नो मैनेजर ने कल हगा है भाई, जाबी अलोंसो ने गंदा हगा है, लाइनअप में हगा था, जो वो अपने प्लान के साथ आइडियाज के साथ जा रहा था वो हगा था। बट इन द एंड जब आप देखोगे, लास्ट में आप स्टैट्स देखोगे, स्टैट्स में आपको मैड्रिड अच्छी दिखेगी। उसका रीजन है कि जाबी का हगना तो है, बट साथ में प्लेयर्स को भी पता नहीं लग रहा है कि उन्हें क्या करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई ईगो टसल चली है कि इन्हें करना ही नहीं है जो जाबी बोल रहा है, या इनको पता ही नहीं है कि क्या करना है और कैसे करना है। बिकॉज भाई रोड्रिगो, अब स्टार्ट करते हैं प्लेयर्स के बारे में। भाई रोड्रिगो, तुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तू जूड के स्पेस में जा रहा है। भाई तुझसे ऑन द बॉल कुछ नहीं हो रहा, तू ऑफ द बॉल कभी कैरीज लेके जाता है, या जूड कभी बॉल लेकर जाता है तो उसके स्पेस में घुस जाता है। भाई मत कर, क्यों उसकी लेन में घुस रहा है यार? तुझसे खुद तो कुछ नहीं हो रहा, दूसरे को भी डूबा रहा है। मार्च 5 मार्च 2025 मेरे को डेट याद है भाई, लास्ट टाइम जब रोड्रिगो ने एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट स्कोर करा था रियल मैड्रिड के लिए ऑफिशियल मैच में, अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। सिर्फ 3 असिस्ट है उसके तब से लेकर अभी तक, और 250 दिनों से ज्यादा निकल चुके हैं। और उसके बाद अब बात करते हैं विनीसियस जूनियर। अबे भाई यार, ठीक है तेरे को ड्रिबलिंग आती है, तू 1-on-1 अच्छा है, बट कब ड्रिबल करना है, कब ड्रिबल नहीं करना है, कब ड्रिबल करके पास करना है, कब पास नहीं करना है, और कब गोल पे चांस लेना है, भाई कब सीखेगा? कब सीखेगा? क्या बेंजेमा चाहिए क्या हर बार पीछे खड़ा थप्पड़ मारते हुए कि अब पास कर, अब शॉट मार? क्योंकि जो विनीसियस ने कल मिस करा है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, ना तुझसे पास दिया गया उस मोमेंट पे, ना तुझसे शॉट लिया गया, कैसे? और फिर यही इसका दूसरा भाई है,
किलियन एम्बापे। भाई ठीक है, तूने गोल स्कोर कर रहा है, तू स्टेट पैड कर रहा है, बट भाई दिस इज आई थिंक द वर्स्ट परफॉर्मेंस जो एम्बापे ने करी है। आप देखोगे तो भाई उसने तबाही करी है इन द स्टैट्स। भाई एम्बापे अलग लेवल पर था कि भाई 4 चांस क्रिएट कर दी, 5 चांस क्रिएट कर दिए, इतनी बार ड्रिबल करा, ये करा वो करा, बट भाई हगा भी तो है। एम्बापे ने इतनी बार बॉल अपने पास रख के या बॉल अपने पैरों पे मांग के मैड्रिड का पूरा अटैक खत्म कर दिया, पूरा का पूरा अटैक खत्म करा। और बाकी जो थोड़ी बहुत कमी बची थी ना, कि ठीक है चलो अटैक में हम कर रहे हैं बट डिफेंसिवली तो बच जाएंगे, वहां डेनी सेबायोस ने पूरी कोशिश करी कि भाई वो कुछ ना करे मिडफील्ड में, कुछ ना करे मिडफील्ड में। टेक ऑन उसने लिए नहीं, पासिंग लेने उसने ब्लॉक करी नहीं, पास एक्यूरेसी उसकी 84% थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था खिलाया क्यों, क्यों खिलाया। और यही क्वेश्चन उठते हैं जाबी अलोंसो से कि भाई क्यों, क्यों भाई क्यों। ठीक है तेरे ऊपर प्रेशर है, ठीक है रियल मैड्रिड नहीं जीती थी, गोल स्कोर नहीं कर पा रही थी, बट जो जाबी अलोंसो ने, आप बोल सकते हो रिस्क लिया, भाई उसने भी कुछ नहीं करा। 58 मिनट तक 3-5-2 से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई। ऑल ऑफ द सडन 19 और 20 मैचेस के बाद अगर आप अपना सिस्टम, बैक फोर का सिस्टम एकदम छोड़ के वापस लेवरकुसन वाले दिनों में आ रहे हो, तो भाई उसके लिए आपको लेवरकुसन वाले प्लेयर्स भी चाहिए, आपको वैसे टेंस भी चाहिए जो डिफरेंट जोन, डिफरेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर सके, जो बॉक्स प्रेजेंस हो, सब कुछ हो। बट आपने वो नहीं करा भाई। जब आप ट्रेंट के साथ जा रहे हो, आप गोंजालो गार्सिया के साथ जा सकते थे। जब आपने विनीसियस को रेस्ट देना ही था तो जीजी को स्टार्ट करवा देना यार आगे। जब गोंजालो गार्सिया आया तो भाई गार्सिया ने स्पेस ऑक्यूपाई करा, जिससे बाकी बंदों को स्पेस ओपन हुआ जो रोड्रिगो से नहीं हो रहा था। इट्स प्रीटी सिंपल यार, मैं मैच्योर बंदा हूं उधर, मुझे इतना समझ है कि स्पेस क्रिएट करवाना है आपको, और आपसे वही स्पेस क्रिएट नहीं हो रहा है। और मैं प्लेयर्स की गलती है, प्लेयरों को खेलना नहीं आ रहा है, बट भाई तेरी भी तो गलती है जाबी यार। ऐसे थोड़ी टीम सेटअप होगी यार, ऐसे रियल मैड्रिड नहीं चलेगी भाई। 3 मैचेस से आप कुछ नहीं कर पाए हो। लिवरपूल, भाई लिवरपूल से हारे थे हम, उसके बाद फिर रायो वैकानो से ड्रॉ कर दिया, यहाँ ड्रॉ कर दिया। और मैं कल आर्सेनल देख रहा था, जस्ट फॉर अ मोमेंट, मैं कल आर्सेनल और टॉटनहम देख रहा था। भाई आर्सेनल को देख के लगता है कि ये बंदे खेलने के लिए आए हैं। आर्टेटा भाई ठीक है ट्रॉफी नहीं जीता है, बट भाई प्लान तो है कुछ, एटलीस्ट प्लान तो है भाई कुछ, आर्टेटा का कुछ करता तो है। बंदे हंगर तो दिखाते, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा रियल मैड्रिड में। और एज ए रिजल्ट मिला धर्म है इनका, करा करम है दोनों का, प्लेयर्स का भी मैनेजर का भी, 50-50 सबने दे रखा है। मादर दिस्ताज है नहीं, कोई हंगर है नहीं किसी में। अब जाएंगे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देंगे कि सैड गेम, वी ट्राइड आवर बेस्ट, वी विल कम बैक। क्या कम बैक भाई, कम बैक तुमसे नहीं हो रहा, कम बैक घंटे का कम बैक करोगे तुम। खत्म है भाई रियल मैड्रिड, बार्सिलोना की ला लीगा है। और क्या 5 की लीड थी, 1 की रह गई, 1 की रह गई, 5 की लीड थी अभी इंटरनेशनल से पहले, लिवरपूल वाली गेम से पहले 5 की लीड थी, अब 1 की रह गई है। बार्सिलोना उधर एथलेटिक बिल्बाओ को पेल रही है, पता नहीं किन किन को 3 4 5 5 मार रही है। बारसा अलग फॉर्म में चली है, और मैड्रिड पूरी कोशिश कर रही है कि लीग दिसंबर खत्म होने आने से पहले, भाई खत्म तो दूर की बात है, दिसंबर आने से पहले लीग बॉटल कर दे। जब न्यू ईयर में जाए तो मैड्रिड फिर ला लीगा फिर पुश करेंगे, ला लीगा के लिए जब 10 पॉइंट बिहाइंड आ जाएंगे ना, फिर पुश करेंगे। और भाई मेरे अकॉर्डिंग तो खत्म है लीग, मुझे तो अब चांस नहीं दिख रहा, बिकॉज जैसी ये टीम खेल रही है, जैसा मैनेजर सेट कर रहा है, इनके बस का है नहीं। यूसीएल हमसे होना नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते भाई, खत्म है। अब आगे क्या है भाई, आगे क्या है, आगे कुछ नहीं, आगे कुआं है, पीछे खाड़ी है, जहां गिराना है गिरा दो, सबको गिरा दो भाई, खत्म कर दो, मार दो इन्हें, बिकॉज इनके बस का नहीं है। और मैं सरप्राइज नहीं था भाई, मैंने एक्सपेक्ट करा था, वही हुआ जो होना था। अब देखो अगली गेम 3 या 4 दिनों में अगली गेम है, अभी यूसीएल खेला है मैं वेडनेसडे को। क्या क्या कर लोगे भाई, अब शेड्यूल टाइट है, नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक मार्च में है। इस टीम के पास कोई ए प्लान नहीं है, कोई बी प्लान नहीं है, कोई सी प्लान नहीं है। जब जाबी कोशिश करता है कि मैं अनप्रिडिक्टेबल होऊंगा, उस टाइम अनप्रिडिक्टेबल होने की जरूरत होती नहीं है। जहां अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखानी होती है वहां बंदा प्रिडिक्टेबल हो जाता है। सो इट्स अ वेरी वेरी बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम रियल मैड्रिड। मैं इसलिए शॉकिंग नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता था ऐसा ही होना है, टिपिकल रियल मैड्रिड। बाकी आप बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन, अकॉर्डिंग टू यू भाई किसने हगा, किसने ज्यादा हगा। बेलिंगम अच्छा था, हॉयसन अच्छा था, बस 2 बंदे अच्छे थे, बाकी पूरी टीम ने कलेक्टिवली गिराया है। यही था मेरी साइड से, मिलते हैं टिल देन, हाला माद्रिद, इनादमास एंड मुचा ग्रासियास।